क्योंकि 1 महीने बाद वहाँ पे मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, वो पहुँच रही है और वो वहाँ पे जाके मटका ढूंढ रही है। 1 महीने बाद मटकी ढूंढ रहे हैं कि जैसे वो हत्यारे ने अपना हथियार वहीं छुपा के रखा होगा। 1 महीने तक रखेगा। जो मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो रिपोर्टर हैं, वो खुलेआम लिख रहे हैं कि कोई मटकी नहीं है, एक ही टंकी से पानी पीते हैं। सारा का सारा दोष परिवार पर डाला जा रहा है। जो ये 2-4 जो मीडिया न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, उनका जो चीज़ों को दिखाने का दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। वो समस्या को, जो रियल समस्या है उसको दिखाते नहीं हैं, बाकायदा चीज़ों को मोड़ के दिखाते हैं। यही देश के अंदर चल रहा है कि लोगों को जो सही चीज़ें हैं, जो मीडिया का जो सही काम है, सरकार की क्रिटिसाइज करना और चीज़ों को रियल में बताना, वो मीडिया सही काम कर ही नहीं रही है। लोग कहते थे हम आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, साथ में रहते भी है, तो कैसे जातिवाद हुआ? लेकिन यहाँ पर है जातिवाद, उनके एक्शंस में आता है जातिवाद। खाना पीना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी मसला है। एक बच्चे ने पानी तो पिया था, क्या बात हो गई थी? इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसको इतनी बेरहमी से मारा गया या इतना मार दिया गया कि वो बच्चा मर ही गया। आप जो है ना, नरेंद्र मोदी का जो विकास का सपना है, हाँ। उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में विकास कर रहे हैं। विकास है कहाँ, मुझे बताइए तो सही। अगर नरेंद्र मोदी ने विकास किया है तो उसमें 1 करोड़ लोगों को तो नौकरी होती है। अब तक 14 लाख नौकरियां गई हैं अभी तक। हमसे पूछे ना कितनी नौकरियां दी है? 14 लाख। और उसमें भी किसको दी है? जो स्वर्ण है उनको दी है, जो लेटरल एंट्री के नाम पर के यूपीएससी में भर दिया गया। चाहे वो स्वर्ण थे या कोई भी थे, आप कंपटीशन में लड़के आ रहे थे तो आप आईएएस बन रहे थे, आईपीएस बन रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? वो उठा करके जो उनके दोस्त हैं उनको उठा दिया जा रहा है। ये क्या तरीका है? देश ऐसे ही चलेगा क्या? हम दलित, वो स्वर्ण, वो हमारी कमाई पे बैठ के खाएं, वो स्वर्ण। क्यों? हम क्यों दलित है बताइए? 40 करोड़ लोग हैं, हम 1 करोड़ की आहुति देने को तैयार है। भरो जेल में कितने भरते हैं? हमें भी रोष है। एक बच्चा, मतलब आज भी अंबेडकर के साथ वही हुआ, आज भी वही हो रहा है। 70 साल बाद भी गांधी जी ने कहा था कि 70 कुछ समय चाहिए हमें बदलने के लिए, 70 साल दे दे। कितने साल चाहिए इन्हें बदलने के लिए? इन्होंने नौकरी में क्या दिया? इन्होंने नौकरी में स्वीपर बनाए, इन्होंने चपरासी बनाए, इन्होंने माली बनाए, इन्होंने अर्दली बनाए, और क्या बनाए इन्होंने? वो तरक्की करके के कोई सेक्शन ऑफिसर पहुंचा, कोई इंटरसेक्टिव पहुंचा, कुछ आईएएस बने जो पढ़े लिखे थे। उससे इनको जलन हो रही है कि ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। क्यों? जिस वक्त ये देश आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, उसी साल इस देश में एक छात्र को इसलिए पीट कर मार डाला जाता है क्योंकि वो कथित तौर पर अपने सवर्ण टीचर के लिए रखी मटकी से पानी पी लेता है। राजस्थान के जालोर के इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है, खासकर बहुजन समाज से जुड़े लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जिसमें जालोर हत्याकांड के खिलाफ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो जालोर में निर्ममता के साथ एक बच्चे की हत्या कर दी गई है उस मसले पर, और उसके बाद जो जातिवादी मीडिया और कुछ ऐसी पंचायतें माहौल बना रही है, उस विषय पर ये लोग क्या सोचते हैं। मेरे साथ एक युवा साथी हैं, नैन्सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं। नैन्सी, ये जब खबर आई, ये जालोर के मामले के बारे में जब सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुआ, क्या जहन में आया, क्या दिमाग में प्रतिक्रिया आई ये खबर सुन के? जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो मुझे सडनली ना बस ऐसा लगा कि क्यों हम रह ही क्यों रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर जब हम सेफ़ ही नहीं है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन किस तरह का अमृत महोत्सव है? क्योंकि आज़ाद हुए तो हमें 75 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम जातियों से आज तक आज़ाद हो पाए हैं? नहीं हो पाए हम लोग आज़ाद। अगर हम लोग आज़ाद हो जाते तो ये सिर्फ एक पानी पीने के मसले पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आज से कुछ साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देना कि उसने एक अध्यापक की मटकी से पानी पिया, ये कहाँ तक सही है? क्या ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? और इस चीज़ को वो मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को छुपाने के लिए। ये छुपाने के लिए कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों ने जाति छोड़ दी है, जाति जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज़ है, कहीं डायरेक्टली हो रही है तो कहीं इनडायरेक्टली हो रही है। वहाँ पर डायरेक्टली हो रही है, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इनडायरेक्टली जातिवाद होता है। लोग कहते थे हम आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, साथ में रहते भी है, तो कैसे जातिवाद हुआ? लेकिन यहाँ पर है जातिवाद, उनके एक्शंस में आता है जातिवाद। खाना पीना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी मसला है। एक बच्चे ने पानी तो पिया था, क्या बात हो गई थी? इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसको इतनी बेरहमी से मारा गया या इतना मार दिया गया कि वो बच्चा मर ही गया।
लेकिन ये मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रही? हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जहाँ सब लोग बराबर हैं, और अभी जिस तरह से सवर्ण समाज के लोग वहाँ पंचायतें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाति का तो एंगल ही नहीं है, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये मानसिकता क्यों नहीं बदलती? देखिए इन लोगों का क्या मानना है ना, इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था तो खुद स्थापित किया, हमने तो की नहीं। लेकिन जिस चीज़ से इनको प्रिविलेज मिल रही है, जिस चीज़ से इनको फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म थोड़ी ना करना चाहेंगे। कहीं भी देख लो, जैसे आप ही ने बोला था पेट्रियार्की को ही देख लो, अगर आपको उस चीज़ से अधिकार मिल रहे हैं तो आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहोगे? अगर आपको सुपीरियरिटी मिल रही है तो भी आप क्यों ख़त्म करना चाहोगे? तो जाति व्यवस्था के साथ भी वही चीज़ है। स्वर्ण समाज को अपने लिए फ़ायदे मिल रहे हैं, उनको दबाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं ये हमसे छोटे हैं, हम सुपीरियर हैं, तो ये खुद ही वर्ण व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं समाज में कि नहीं जातिवाद तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये जालोर जैसी घटना जो है, आपका नाम हितेश है? हितेश, ये जो घटना है जालोर की, ऐसे ही मामले बार बार सामने आते हैं, खासकर राजस्थान से तो बहुत भयानक मामले सामने आ रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा क्रूरता बढ़ते हुए पिछले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि बहुजन समाज के खिलाफ लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? इसकी वजह है जो जातिवादी व्यवस्था, जो लोग जाति को नहीं छोड़ना चाहते, जो आदमी के पैदा होने के साथ आ रही है और उसके मरने के साथ ही जारी है। राजस्थान में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कंटिन्यू जितेंद्र मेघवाल का मूंछ रखने के ऊपर हो और घोड़ी रखने के ऊपर, तो वहाँ पे कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस अधिकारी तक को पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है खुद को घोड़ी पे बारात निकालने के लिए। तो वो मेंटलिटी जो है लोगों की नहीं जा रही है वहाँ पे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ही क्यों, हम पूरे देश की बात करें तो हर जगह से खबरें आ रही हैं। दिल्ली के अंदर भी सिर्फ टाइप चेंज हो जाता है जाति व्यवस्था का, बाकी यथा स्थिति बनी हुई है यहाँ पे भी दिल्ली के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर भी कंटिन्यू चीज़ें चल रही है, वो आपको मार्क्स काट के देंगे, इंटरव्यू में मार्क्स कम कर देंगे, चाहे यूपीएससी की बात हो। तो राजस्थान सिर्फ एक इकलौती जगह नहीं है, हाँ वहाँ पे ओपनली हो रहा है। मेरे को लगता है कि 9 साल के बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या जाति व्यवस्था होती है, क्या नहीं होती है, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन उसको इस तरीके से मारना कि उसकी मौत हो जाए और फिर वहाँ पे प्रोपोगेंडा चलाना, एक जाति विशेष के लोगों का वहाँ पे पंचायत करके ये चीज़ें करना कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, कि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो हम जातिवाद फैला रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ पे पूरा चीज़ें मैनेज करी जा रही है। क्योंकि 1 महीने बाद वहाँ पे मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, वो पहुँच रही है और वो वहाँ पे जाके मटका ढूंढ रही है। 1 महीने बाद मटकी ढूंढ रहे हैं कि जैसे वो हत्यारे ने अपना हथियार वहीं छुपा के रखा होगा। 1 महीने तक रखेगा वो 1 महीने तक मेरे को नहीं लगता कि अब, क्योंकि उनकी जो गोदी मीडिया का जो काम है वो मेंटलिटी जो है वो यहाँ से चेंज है। वो आपको ना तो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 20 जुलाई को जो घटना घटी उसके बाद में 13 अगस्त को उसकी बच्चे की मौत हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। उससे पहले वो मामला उन्होंने 1.5 लाख रुपए देके सेटलमेंट भी कर दिया था। अगर शायद मौत ना होती तो हम तक ये बात पहुंचती भी ना, एफआईआर दर्ज ना होती तो ये बात यहाँ तक पहुँचती भी ना और शायद हम यहाँ पे खड़े भी ना होते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेश है। हितेश है। हितेश, मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था, वहाँ पे बहुत सारी पंचायतें हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि सर्व समाज के लोग पंचायत कर रहे हैं और इस पूरे मामले में जाति का कोई एंगल नहीं है, जातिवाद का कोई मसला ही नहीं है। एक टीचर ने सामान्य तौर पर स्कूल में बच्चे को मार दिया, बच्चा बीमार था, वो उसको मारने से वो कुछ हुआ नहीं है, जातिवाद है ही नहीं इस मामले में। नहीं, ऐसा नहीं है कि जातिवाद है नहीं, जातिवाद पूरे देश में एग्जिस्ट करता है इस समय। लोग इस चीज़ के एक्सक्यूज़ देते हैं कि जातिवाद पूरे देश में है ही नहीं और बाबा साहब की फ़ोटो हर जगह लगाई जा रही है। बाबा साहब की फ़ोटो तो हर जगह लगाई जा रही है, पर उनके विचारों को हर लोग मान नहीं चाह रहा, जो जातिवाद को ख़त्म करता है। तो बाबा साहब को कोई मानता ही नहीं है, उनके विचारों को ही मानता। तस्वीर लगाने से, बाबा साहब की मूर्ति स्टैब्लिश करने से जातिवाद ख़त्म नहीं होता, उनके विचारों को मानने से जातिवाद ख़त्म होता है। तो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं वो लोग? हाँ, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और जो हत्यार है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के जो स्वर्ण लोग हैं उसके सपोर्ट में खड़े हैं गाँव के लोगों के साथ और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि पिछली मनीषा वाल्मीकि हत्यारों के साथ हुआ था ना, कि हाथरस कांड की बात कर रहा हूँ, जिसमें हत्यारों को सपोर्ट किया गया था गांव के लोगों द्वारा उसको बचाने के लिए। वो इस एंगल देते कि जातिवाद कहीं है ही नहीं, छुआछूत कहीं है ही नहीं। रितेश, उस समय हाथरस कांड में हमने देखा था कि मीडिया में बड़ी बड़ी दैनिक जागरण ने हेडलाइन लगाई थी फ्रंट पेज पे कि माँ और भाई ने ही युवती की हत्या की थी, उसके साथ तो रेप भी नहीं हुआ था।
और ऐसा ही अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो रिपोर्टर हैं, वो खुलेआम लिख रहे हैं कि कोई मटकी नहीं है, एक ही टंकी से पानी पीते हैं। सारा का सारा दोष परिवार पर डाला जा रहा है। जो ये दो चार जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, उनका जो चीज़ों को दिखाने का दृष्टिकोण है वो बहुत अलग है। वो समस्या को, जो रियल समस्या है उसको दिखाते नहीं हैं, बाकायदा चीज़ों को मोड़ के दिखाते हैं, जो चीज़ों को लोगों को कुछ और दिखाया जा सके। यही देश के अंदर चल रहा है कि लोगों को जो सही चीज़ें हैं, जो मीडिया का जो सही काम है, सरकार की क्रिटिसाइज़ करना और चीज़ों को रियल में बताना, वो मीडिया सही काम कर ही नहीं रही है आज। आपको लगता है कि ये जो जातिवाद का मामला जालोर का है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है आपको? नहीं, बिल्कुल जातिवाद आगे भी रहेगा और देश के अंदर एग्जिस्ट करता है जातिवाद। और जातिवाद एक देश के अंदर एक जड़ है जो धीरे धीरे हो रही है, तो जातिवाद खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, बिल्कुल जी, हाँ जी। देश के अंदर कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं वो न्यूज़ मिलती रहती है जातिवाद की। मेरे साथ कुछ और साथी भी हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुमित है। सुमित नाम है आपका। सुमित, मैं यही जिक्र कर रहा हूँ सब लोगों से कि जब ये खबरें आती हैं तो क्योंकि बहुजन समाज से बैकग्राउंड से सब लोग आते हैं, रोज़ एक नई समस्या, रोज़ एक नई लड़ाई, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के। जालोर के मामले को जब सुना कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आपके ही इलाका है, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 600-700 किलोमीटर दूर है, क्या जहन में आया था? क्या लग रहा है कि देश में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो भाई जब सुना कि जालौर में इस तरह की घटना, जघन्य घटना हुई है, सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि आखिर कब तक, मतलब ये जाति का दंश हम कब तक झेलेंगे, कब तक ये जातिवाद हमारे साथ होता रहेगा, कब तक हम डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते रहेंगे। आज भारत आज़ादी के 75वां जो महोत्सव मना रहा है उसके, लेकिन उसी के पैरेलल आज जाति जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो भी पैरेलल चल रहा है। तो बड़ा गुस्सा आता है सुन के, तो बड़ा गुस्सा, दिल करता है कैसे इसको ख़त्म किया जाए, क्या वो रास्ते हैं उनको खोजा जाए कि हम इस पे कुछ कर सकें, ठीक है, जाति को ख़त्म करने की। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब जैसे अमेरिका में जो रेसिज्म था, वाइट एंड ब्लैक्स का जब रेसिज्म था, तो वहाँ ब्लैक्स के साथ वाइट्स ने निकल के बड़ा काम किया था। वो लोग आए थे 2 साल पहले भी, जॉर्ज फ्लॉयड की जब घटना हुई थी तब भी वाइट्स निकल के आए थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। वहाँ एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन भारत में अभी भी ये होता है कि एक दलित ही, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का है जो जिसके साथ किया जाता है ना, ये उसी को पता होता है कि भी उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। बाकी तो उसको लगता है कि ये व्यवस्था है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं जातिवाद है नहीं, कि जाति एग्जिस्ट नहीं करती। आप शादी में जाति ढूंढते हो, आप बाकी व्यवस्थाओं में जाति ढूंढते हो, लेकिन उनको लगता है कि मतलब अब जाति है ही नहीं। ये तो वही व्यक्ति बता सकता है जिस व्यक्ति के साथ जातिवाद किया जाता है या जिसका भेदभाव किया जाता है। ये इसका कोई इलाज नज़र आता है कि सरकारें, कानून अपना काम करें, कुछ इस पे रोकथाम लगे तो कुछ बात बने, लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने कोई बहुत अव्वल काम किया नहीं है। असल में सरकारें बड़ी उदासीन है। जैसे हम बीजेपी को कोसते हैं कि बीजेपी तो मनुवादी व्यवस्था की देन है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ तो बड़े कांग्रेस दलितों को बड़ा मतलब अपने अंदर के ये तो भाई हैं हमारे, और वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी। यहाँ तो इस तरह की घटना कैसे हो गई? व्यवस्था परिवर्तन में जब तक कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा, जब तक समाज में एक चेतना नहीं जगेगी, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। क्या कह रहे थे साहब आप? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है। कहते हैं दलित है, क्यों दलित है? सारा काम हम करें, हम दलित, और आप बैठ के खाएं। एक ब्राह्मण क्या करता है? मंदिर में बैठ के घंटा बजा रहा है। देश में 2 करोड़ मंदिर हैं, 4.5 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है। एक मंदिर में अगर हम 4 आदमी को भी कहें, और कई मंदिर तो ऐसे जिनमें करोड़ों रुपए का डेली चढ़ावा चढ़ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसके बारे में बात नहीं होती। उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अगर हमारे व्यक्ति नौकरी पे चले गए, तो अब जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया? सारा कुछ बेच दिया। वो क्या उसके बाप का है जो उसने बेच दिया? किस लिए बेचा जा रहा है? उठा करके अभी जो अडानी है उसके ऊपर इस देश में सबसे ज़्यादा कर्ज है, तो उसकी कंपनियों का नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? उसको छूट क्यों दी जा रही है? मैं और आप पत्रकार हैं, आप 2 लाख रुपए लोन लेके आइए, आपके घर की कुड़की कर लेंगे वो। मैं लेके आऊँ तो मेरे घर से अगर मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, तो उनको क्यों माफ़ किया जा रहा है? टैक्स का पैसा तो हमारा है ना। हम अगर अनाज पे टैक्स दें, हम तेल पे टैक्स दें, हम घी पे टैक्स दें, पैसा कहाँ जा रहा है? आप सड़क पे चले, सड़क बेच दी। आप यहाँ से अमृतसर चले जाइए, आपको 1000-1200 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ेगा, तो रोड टैक्स क्यों लिया जा रहा है?
डबल टैक्सेशन हो गया, आपसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है। आप बात करते हैं कि फला देश में 200 रुपए लीटर आप जो है ना नरेंद्र मोदी का जो विकास का सपना है हाँ। उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो नहीं, कह रहे हैं कि विकास देश है में कहाँ? विकास कर रहे हैं। विकास है कहाँ, मुझे बताइए तो सही। अगर नरेंद्र मोदी ने विकास किया है तो उसमें 1 करोड़ लोगों को तो नौकरी होती है। अब तक 14 लाख नौकरियां गई हैं अभी तक। हमसे पूछे ना कितनी नौकरियां दी है, 14 लाख। और उसमें भी किसको दी है? जो स्वर्ण है उनको दी है, जो लेटरल एंट्री के नाम पर के यूपीएससी में भर दिया गया। आप चाहे वो स्वर्ण थे या कोई भी थे, आप कंपटीशन में लड़के आ रहे थे तो आप आईएएस बन रहे थे, आईपीएस बन रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? वो उठा करके जो उनके दोस्त हैं उनको उठा दिया जा रहा है। ये क्या तरीका है? देश ऐसे ही चलेगा क्या? हम दलित, वो स्वर्ण, वो हमारी कमाई पे बैठ के खाएं, वो स्वर्ण। क्यों? हम क्यों दलित है बताइए? क्या हम भीख मांग रहे हैं उनसे? हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। हमारी बहन बेटी का आधे घंटे में एक बलात्कार हो रहा है, क्या कानून नहीं है? 40 करोड़ लोग हैं, हम 1 करोड़ की आहुति देने को तैयार है। भरो जेल में कितने भरते हैं? हमें भी रोष है। एक बच्चा, मतलब आज भी अंबेडकर के साथ वही हुआ, आज भी वही हो रहा है। 70 साल बाद भी गांधी जी ने कहा था कि 70 कुछ समय चाहिए हमें बदलने के लिए। 70 साल दे दे, कितने साल चाहिए इन्हें बदलने के लिए? बताइए कितने साल चाहिए? हमारी एक नौकरी, मतलब इन्होंने नौकरी में क्या दिया? इन्होंने नौकरी में स्वीपर बनाए, इन्होंने चपरासी बनाए, इन्होंने माली बनाए, इन्होंने अर्दली बनाए, और क्या बनाए इन्होंने? वो तरक्की करके के कोई सेक्शन ऑफिसर पहुंचा, कोई इंटरसेक्टिव पहुंचा, कुछ आईएएस बने जो पढ़े लिखे थे। उससे इनको जलन हो रही है कि ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। क्यों? हमको जिस माहौल में आप जिक्र कर रहे हैं, आगे जाने की जगह पीछे जा रहे हैं क्या देश के हम लोग? इसलिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे नेता हैं, सही बात तो ये कि हमारे जो नेता हैं वो गुलाम बने बैठे हैं। सारी जिम्मेदारी नेताओं की है। बहुजन समाज क्या नेता की करेगा? क्यों नहीं है? बहुजन समाज क्या करेगा? नहीं, एक बात बताइए, हमने नेता बनाया, उसको वोट दी, ठीक है, वोट देने के बाद वो नेता बना, वो किसके लिए नेता बना है? वो रिजर्व सीट पे है ना, जनरल सीट पे जाकर के आप गुलामी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नेताओं के भरोसे बैठे हैं, पता चला नेता ही आपके भरोसे बैठा हुआ है कि मेरा समाज ही नहीं आ रहा तो निकल। समाज को उसने आज जितने नेता हैं, एक गौतम जी को छोड़ दीजिए जो बौद्ध में भारत ऐसी बात होगी, आपको जो नेता पसंद है वो आपके लिए अच्छा है, जो दूसरे आदमी को नहीं पसंद है वो उसके लिए अच्छा है। अपनी डफली अपना राग। बात मैं सारे नेताओं की कर रहा हूँ। आप देखिए अभी यहाँ पर जंतर मंतर पे एक नेता आया, हमारे 130 लोग जो हैं वो किस पर हैं? उस पर हैं, पार्लियामेंट में हैं। आसपास ही बंगले उन लोग। ये सारे बंगले हैं। मैं कितनों को जानता हूँ, बहुतों को जानता हूँ। एक मिनट, मैं बहुतों को जानता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यही हूँ, मैं बहुतों को जानता हूँ। ऐसा नहीं मेरी डायरेक्ट एंट्री है। बीजेपी के बहुत सारे नेता में डायरेक्ट एंट्री, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं मेरे डायरेक्ट एंट्री है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। अगर मैं किसी के घर में डायरेक्ट जा सकता हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी कुछ तो होगी। लेकिन जो हमारे नेता हैं, मेरा सवाल तो उनसे है ना। तुम वहाँ जो बंगले लेके बैठ गए, किसके दम पे बैठे हो? वो आप अगर इतने सक्षम हैं तो जनरल सीट पे लड़के आइए और फिर आप जाकर के उनको गुलामी करिए, हमें मंजूर है। लेकिन जब आप रिजर्व सीट पे जीत के आए, वो XYZ कोई भी है, तो उसको आवाज उठानी पड़ेगी। और नहीं तो इन नेताओं को उनके कोठियों से निकाल के जब तक हम नहीं मारेंगे, ये सुधरेंगे नहीं। ये हमें भी अपने आप तो गुलाम बन रहे हैं, हमें भी गुलाम बना रहे हैं। इसको मैं गुस्सा और पीड़ा दोनों कहूँगा कि जो ये बात बोल रहे हैं वो गुस्सा भी है, वो पीड़ा भी है, और उन नेताओं के खिलाफ आक्रोश है जो शायद अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे। इन लोगों का कहना है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस देश में एक दलित को सिर्फ पानी पीने की वजह से अपनी जान दे देनी पड़ती है तो उस आज़ादी के क्या मायने हैं। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या सोचना है, आप क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।